माय नेम इज ऋतुराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जियो वैली। सो इस सीरीज में हम देख रहे हैं जैम आईआईटी जैम 2021 में जो हुआ था एग्जाम आईआईएससी बेंगलोर से जो लिया था, उसमें से जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली आने वाले जो न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2021 के बाद हम पीछे पीछे जाते जाते मतलब 2020 2019 ये सब क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक थर्ड वीडियो है 2021 के न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक, देन लाइक और शेयर जरूर कर देना दूसरों के साथ, जो भी जियोलॉजी के स्टूडेंट्स है, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एंजॉय द वीडियो और जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट में डाल देना, जरूर डाल देना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। द विड्थ ऑफ आउटक्रॉप ऑफ फॉल्ट जोन ऑन द फ्लैट सरफेस इज 100 मीटर। ए वर्टिकल बोरहोल थ्रू अ फॉल्ट जोन मेजर्ड इट्स वर्टिकल थिकनेस टू बी 100 मीटर। अब दिया है कि एक आउटक्रॉप है, जो ये ज़मीन है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पेड़ निकालता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ज़मीन है, ये सरफेस है हमारा। तो क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो आउटक्रॉप है ज़मीन पे हमें जो दिख रहा है नीचे, तो उसका जो विड्थ है वो 100 मीटर है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एक ये डायग्राम भी दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये डायग्राम भी दिया हुआ है। कभी कभी ये डायग्राम नहीं दिया होता है, तो हमें कंसिडर मतलब हमें इमेजिन करके वो डायग्राम निकालना पड़ता है, फिर वो सॉल्व करना है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि डायग्राम भी दिया है। ओके, तो ये हमारा बोरहोल है, यहाँ से निकाला है, और ये दिया है कि ये जहाँ पे ये जो बेड है उसको कट करता है। ठीक है, तो इसका वर्टिकल थिकनेस जो है वो 100 मीटर है। तो इतना डेटा है हमारे पास। द ट्रू थिकनेस ऑफ द फॉल्ट जोन इज ... मीटर। अब हमें पता है कि ट्रू थिकनेस मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर परपेंडिकुलर निकालो, दिस इज आवर परपेंडिकुलर। ओके, तो ये पूछा है ट्रू थिकनेस का मतलब क्या होता है। जैसे हम ट्रू डीप निकालते हैं, तो कोई भी बेड का ट्रू थिकनेस निकालने के लिए बोले तो बस परपेंडिकुलर लाइन से जोड़ देना है दोनों को। ठीक है, तो दिस इज आवर ट्रू थिकनेस। ओके, चलिए अब निकालते हैं। बस बहुत ज़्यादा इजी है, बस ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है इसमें। हमें ये दिया है 100 मीटर, तो एक काम करते हैं, एक लाइन खींचते इसको पैरेलल। ठीक है, इस बेड को इस मतलब ये जो बेड है, इस बेड में अगर हॉरिजॉन्टल कहीं भी लाइन निकालो तो इसका और उस लाइन का जो लेंथ है वो सेम होगा। सही है, तो यहां से हम एक लाइन निकालते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, सेम ही रहेगा 100 मीटर 100 मीटर। ठीक है, और हमें पूछा क्या है कि ट्रू थिकनेस क्या है। ट्रू थिकनेस के लिए हम क्या करते हैं, तो यहां से मतलब इन दोनों लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर खींचना है। ठीक है, यहाँ पे 90 यहाँ पे 90 बनना चाहिए, तो हम यहां से खींचेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज आवर 90 डिग्री। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, हमको एक अलग डायग्राम मिल गया है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, ये वाला, ये और दिस वन, तो इसको मैं अलग से निकाल के एनलार्ज कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज आवर दिस लाइन, मैं नाम देता हूँ A B C और ये D। तो ये हुआ हमारा ए बी दिया है 100 मीटर। ठीक है, ये हुआ हमारा AC, और ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, और ये हमारा परपेंडिकुलर जो लाइन खींचा था। ठीक है, D। तो इसी डायग्राम को इतना पोर्शन जो है वो मैंने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो अब हमें पता है दिस इज A B इज आवर हॉरिजॉन्टल। ये पैरेलल लिया है ना हमने, हॉरिजॉन्टल को, सरफेस को पैरेलल लिया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो बोरवेल की लाइन है ये वर्टिकल लाइन है। अब ये क्रॉस कर रहे हैं दोनों यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री हुआ। समझ गए, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कट रही है तो यहाँ पे 90 बनेगा। ओके, तो ये 90 डिग्री हमें पता है, और हमें ये भी दिया है। ठीक है, BC का जो लेंथ है वो 100 मीटर है। ओके, AB का और BC का दोनों का लेंथ जो है वो सेम है 100 मीटर। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा ज्योमेट्री में जाएंगे अभी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, BD की लेंथ निकालनी है हमें।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पता है कि ये 90 डिग्री है और इसका लेंथ सेम है, और अगर हम इस एंगल से परपेंडिकुलर खींच दे इस लाइन पे, तो ये इस एंगल को, ये वाले एंगल को इक्वल डिवाइड कर देगा, सही है, दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर देगा। तो ये कितना हुआ, ये 90 था, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। अब अगर ये 90 डिग्री है, कोई भी अगर ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है और ये दोनों सेम है, मतलब हमारा 100 और 100, ठीक है, ये दोनों लाइन अगर सेम है और ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल का तीन जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180, ठीक है। तो 180 में से 90, ये 90 गया, ठीक है, बचा कितना, 90। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर ये दो लाइन सेम है, ये 90 डिग्री है, तो बेस पे जो एंगल बनेंगे वो दोनों इक्वल होंगे। तो 90 डिवाइड बाय 2 करेंगे, यहाँ पे दोनों एंगल आ जाएंगे हमारे, ठीक है, 45 मतलब ये 45 हुआ, समझ गए। मैंने इस बड़े ट्रायंगल को यहाँ पे दिखाया है, ये 90 वाला यहाँ पे निकाल के, ठीक है। तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो अगर इसको निकालना है हमें, ये एंगल है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ठीक है, एक 90 डिग्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा अप्लाई करते हैं, साइन 45, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, ये परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर हमारा BD है जो हमें निकालना है, BD बाय डिवाइड बाय AB हाइपोटेन्यूस होगा, राइट, 100। अरे क्या होगा, BD इज परपेंडिकुलर, राइट, और ये है हाइपोटेन्यूस, P बाय H होता है ना साइन थीटा, राइट। तो साइन 45 का वैल्यू कितना है, 0.707 ऐसा ही कुछ है, एक मिनट, ठीक है, 0.707, ठीक है। तो इसको ये 100 यहाँ पे लेके जाते हैं, इंटू 100 इज इक्वल टू BD। तो BD मिल गया हमें, BD कितना हुआ, 70.7, तो आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ट्रू थिकनेस इसका कितना हुआ, 70.7 मीटर, राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द क्वेश्चन इज अज्यूम द एवरेज सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज 3200 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो क्या क्या दिया है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ ओशनिक क्रस्ट दिया है, डेंसिटी ऑफ ओशनिक वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है, g छोटा g होता है उसका वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द ओवरबर्डन एट द पॉइंट 2 किलोमीटर बिलो द सी बेड एंड 4 किलोमीटर बिलो द ओशन सरफेस। डायग्राम भी दिया है, एक मिनट में डायग्राम निकालता हूँ। ये है 4 किलोमीटर, ये है हमारा सी बेड और दिया है 4 किलोमीटर बिलो सी, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया है उन्होंने जिसका नाम है P। तो P पे टोटल ओवरबर्डन कितना होगा, मेगा पास्कल में ढूंढना है, ठीक है। तो ये 4 हुआ और ये 2 किलोमीटर है, ठीक है, ऐसे ही दिया है यहाँ पे, कहाँ पे, ओके। द ओवरबर्डन एट पॉइंट 2 किलोमीटर बिलो द सी बेड, यहाँ से ये 2 किलोमीटर हुआ ना, ये 2 किलोमीटर प्लस ये 2 किलोमीटर, कितना हुआ टोटल 4 किलोमीटर, राइट। 2 किलोमीटर बिलो द सी बेड एंड 4 किलोमीटर बिलो ओशन सरफेस इज डॉट डॉट MPa मतलब मेगा पास्कल्स, राइट, मेगा मतलब 10⁶ होता है, वो देखेंगे अभी। चलिए, तो ढूंढना क्या है, प्रेशर ढूंढना है, ओवरबर्डन मतलब प्रेशर ढूंढना है, प्रेशर फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ρGH, ओके। किसी भी चीज पर कितना प्रेशर है ऊपर से, ये अगर ढूंढना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ρGH। रो का मतलब डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल जो ओवरबर्डन है, G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो यहाँ पे दिया है, और H मतलब उस ओवरबर्डन का हाइट, मतलब कितना हाइट का ओवरबर्डन है, ये सब इसमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हम इसमें सब ऐड नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस चीज का जो डेंसिटी है वो अलग है, इस चीज का जो डेंसिटी है वो अलग है, सही है। हाइट दोनों का सेम ही है, मतलब इसका 2 किलोमीटर इसका 2 किलोमीटर है, लेकिन दोनों का ये अलग है ना, समझ गए, मतलब डेंसिटी अलग है, तो हम ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, रो जी एच ऑफ इस पार्ट का रो जी एच प्लस इस पार्ट का रो जी एच। हो गया, फॉर्मूला मैंने लिखा है रो जी एच ऑफ वाटर, डब्ल्यू लिखता हूं, और ओशन बेड, ओ बी मतलब ओशन बेड, ये मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है, वाटर और ओशन बेड का। ठीक है, अब वाटर का रो जी एच का जो वैल्यू है वो सब हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो रो, यहाँ से रो कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रो है। ठीक है, रो कॉमन निकाला, क्या बच गया, जी एच ऑफ वाटर प्लस जी एच ऑफ ओशन बेसॉल्ट और ओशनिक सी बेड, राइट, ओशन सी बेड, ओ एस लेते हैं। ठीक है, समझ में आएगा, ओशन सी बेड है वो। ठीक है, अब रो का वैल्यू कितना है, 10, बस वैल्यू पुट करना है। ठीक है, विथ यूनिट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा, जी क्या है, जी ऑफ वाटर, वाटर का ग्रेविटी कितना है दिया है हमें, 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, इनटू एच, एच कितना है 2 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे मीटर में, ठीक है, तो 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर का हमें मीटर में लेना है, तो 2000 मीटर होगा, 4000 मीटर होगा। ठीक है, जो हाइट दिया है इसका 2000 मीटर, यहाँ पे 2000 मीटर और टोटल 4000 मीटर, बस मैंने किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे कितना है 2000 मीटर। ठीक है, ये मत भूलना, यूनिट मत भूलना, प्लस यहाँ पे प्लस है, प्लस अब जी एच ऑफ ओशन सी बेड, ओशनिक सी बेड का जी कितना है, मतलब ग्रेविटी कितना है 3200 kg पर मीटर क्यूब, इनटू एच, एच ऑफ ओशनिक बेड 2 किलोमीटर, ये सही है, तो इसका 2 है, इसका 2 है, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, राइट। तो बस इसको सॉल्व करना है अभी, 10 इंटू, अब देखिए इसमें मीटर मीटर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, 1 मीटर कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे मीटर स्क्वायर बच गया, ये मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ पे मीटर स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो 10 इंटू 1000 इंटू 2000 पे ये 30 आएंगे, सही है, 1 2 3 प्लस 3200 इंटू 2000 कितना आएगा 64 और 1 2 3 4 5, सही है, यही आएगा। अब यूनिट को देखते हैं। ठीक है, यूनिट को, ये जो यूनिट है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट लिखना भूल गया मैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका कॉमन में लिख देता हूँ। ठीक है, केजी पर मीटर स्क्वायर। अब इसका और इसका जो यूनिट आएगा, ठीक है, इसका पहले मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, 84 1 2 3 4 5, इसका जो एडिशन है इन दोनों का वो 84 लाख आएगा, राइट। अब यूनिट का देखो, यूनिट को बस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए 10 इंटू ये 10 वाला, ये 10 का मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 0। ठीक है, 10 का 10 यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के बाहर है ना 10, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू, और यूनिट क्या बच गया हमारा, इसको यूनिट है, ये लिखता हूँ केजी पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब ये मीटर और मीटर कैंसिल, क्या बच गया, केजी पर मीटर इनटू सेकेंड स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं हम, एसआई यूनिट, पास्कल, राइट। यहां लिखता हूं, अब कितना आ गया 80, ये मैं फिर से लिखता हूं। ठीक है, 84 लाख, राइट। 1 2 3 4 5 6, नहीं एक और 0 आएगा, राइट। 84 लाख नहीं है, एक और 0, मतलब 84 पर 6 0 ये वैल्यू है हमारा, इनटू यूनिट क्या है हमारा, केजी पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को हम पास्कल बोलते हैं, मतलब 84 2 3 4 5 6 पास्कल आ गया, राइट। दिस इज आवर आंसर। लेकिन आंसर किस में पूछा है, मेगा पास्कल में। अब मेगा
मेगा मतलब कितना होता है, 10⁶ मतलब मेगा होता है। तो अगर पास्कल को मेगा पास्कल में करना है तो 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। इस वैल्यू को 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये होगा मेगा पास्कल, राइट। तो कितना हो गया 10⁶, मतलब ये 6 जीरो जो है वो आगे के निकल जाएंगे, सही है। ये 0 कैंसिल, ये 6 कैंसिल, मतलब ये पूरा वैल्यू कैंसिल, 84 मेगा पास्कल। दिस इज आवर आंसर इन मेगा पास्कल, राइट। तो ये सब इजी है, लेकिन बस यूनिट का खेल समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसका kg पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर ये पास्कल होता है, ये पता होना चाहिए, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल बचा है हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्रिस्टलोग्राफी का है, मतलब मिनरल रिटार्डेशन पे, वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और जो भी डाउट है इस वाले प्रॉब्लम में और इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी जो भी डाउट है वो कमेंट में डाल दीजिए, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर कोई नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है उस पर मुझे, तो उस पर मैं नया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक, एंड शेयर विद अदर पीपल ऑल्सो। ओके, हैव अ गुड डे।